हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप कि आपकी जो तैयारी है वो एकदम बेहतरीन होगी, एकदम परफेक्ट चल रही होगी। इस तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, थोड़ा सा और बेहतरीन करते हैं अपने इस सेशन के साथ। और इस सेशन की क्या खास बात है कि इस सेशन में हम 200 मोस्ट रिपीटेड, यानी कि वो 200 जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किए गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये किसने रिपीट किए हैं? ये रिपीट किए हैं किसने? कर्मचारी चयन आयोग। ये क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमिटी। क्या होता है बेटे? स्टाफ सिलेक्शन कमिटी, यानी कि एसएससी। समझे आप या नहीं समझे? क्लियर है आपको इतना? तो जो बहुत ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो वन वर्ड्स 200, मतलब 200 ऐसे वन वर्ड जो बहुत बार पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा बार जो वन वर्ड्स पूछे गए हैं, वही इसमें हमने कवर किए हैं इस सीरीज में। और इस सीरीज का ये है फिफ्थ पार्ट। कौन सा पार्ट है ये फिफ्थ पार्ट है ना? और यानी कि इससे पहले इसके हम 4 और पार्ट्स हैं, उनको कवर कर चुके हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर से देखें। तो चलिए, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट सेशन के क्वेश्चन है, लेकिन इनमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, इनमें साउंड का कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से ये क्वेश्चन हमें पिछले वीडियो में से कट करने पड़े थे। चलो इनको देख लेते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग। एक इंसान जो क्या करता है? हेल्प करता है किसी दूसरे की क्या करने में? कमिट करने में क्या करने में भैया? क्राइम करने में, जुर्म करने में, अपराध करने में जो हेल्प करता है। और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, यानी कि जो नैतिकता के आधार पर गलत चीज है, ऐसे काम को करने में वो क्या करता है? हेल्प करता है ना भैया? या फिर अ पार्टनर इन क्राइम, मैं तेरा पार्टनर, टू पार्टनर, है ना? जैसे मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ इंग्लिश के इस सेशन में। तो जो साथी होता है, जो साथ देने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पार्टनर। लेकिन ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर किस चीज में है? ये पार्टनर है क्राइम में। किसमें पार्टनर है बेटे? ये क्राइम में, जुर्म करने में, अपराध करने में। जैसे कि तुम्हारा दोस्त तुमसे कहेगा बहुत दिक्कत चल रही है यार, बहुत परेशानी हो रही है, चला किसी का फोन छीन लेते हैं। ठीक है। तो आपने उसका साथ दे दिया, तो आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे अकम्पलिस। इसको बोलते हैं हम अकम्पलिस। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं अकम्पलिस। अकम्पलिस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो दूसरे का साथ देता है क्या करने में? गुनाह करने में, जुर्म करने में। तो सिंपली उसको क्या बोलते हैं हम? अकम्पलिस। ठीक है। नेक्स्ट, वन अ पर्सन, सॉरी वन पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी कि ऐसा इंसान जो श्योर नहीं है, जो श्योर नहीं है। और किस चीज के बारे में श्योर नहीं है? वो श्योर नहीं है कि भगवान का अस्तित्व है भी या फिर नहीं। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं इसको हम? एग्नोस्टिक बोलते हैं। ठीक है ना? एग्नोस्टिक मतलब ऐसा इंसान जो ये मानता है, मानता क्या, वो तो श्योर ही नहीं है। वो किस में है? ऐसा इंसान होता है हमेशा किस में? वो डाउट में रहता है बेचारा। किस में रहता है वो बेचारा? वो बेचारा डाउट में रहता है कि भगवान है या फिर नहीं है। क्या भगवान है? क्या भगवान नहीं है? तो वो जो डाउट में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं उसको हम? एग्नोस्टिक। थोड़े से वर्ड समझो इस पे। एक तो वो हो गया जो क्या होता है? थीस्ट होता है। थीस्ट वो हुआ जो भगवान को मानता है। ठीक है ना? और एक और वर्ड हुआ। वो वर्ड क्या हुआ? वो वर्ड हुआ बेटे एथीस्ट। है ना? एथीस्ट वो इंसान होता है जो भगवान को नहीं मानता। ठीक है ना? और ये मानने वाला हो गया, ये न मानने वाला हो गया। और ये कौन हो गया? ये हो गया डाउटफुल। कौन हो गया ये हो गया डाउटफुल। ये डाउट में ही रहता है कि भगवान है या फिर नहीं है ना भैया? तो जो डाउट में है, जो डाउटफुल है बेचारा, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। सो सिंपल। समझे आप या नहीं समझे? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पेलिंग एरर का भी क्वेश्चन है। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है पार्ट में, यानी कि आंशिक तौर पर। किस पर? आंशिक तौर पर। ठीक है, पूरे तरीके से नहीं, आंशिक तौर पर। या फिर टोटल, पूरे तरीके से। क्या हो जाए? लॉस, हानि हो जाए। किस चीज की? मेमोरी। मेमोरी यानी कि याददाश्त, यानी कि कोई इंसान आंशिक तौर पर भूलने लगे, उसके अंदर भूलने की बीमारी आ जाए, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? है ना? सॉरी, ऐसी बीमारी को क्या बोलेंगे? है ना? तो ये कहलाता है एमनेजिया। क्या कहलाता है ये? ये कहलाता है बेटे एमनेजिया।
ठीक है ना। तो एमनेजिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, एमनेजिया, गजनी जैसी, किसके जैसी, गजनी के जैसी, ठीक है ना, वो भी तो भूल जाता था। ये भी स्पेलिंग एरर है ना। ये प्रीवियस सेशन में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम की वजह से हमें ये कट करने पड़ गए थे, ये इस प्रीवियस सेशन के हैं, ये वाला जो था। यहाँ से हमारा सेशन स्टार्ट होता है, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे। यानी कि क्या करना, किसी ऑफिस को होल्ड करके रखना, है ना, ऑफिस को, विदाउट रिसीविंग अ पे। पे नहीं मिल रही, ऑफिस मिला हुआ है लेकिन पे नहीं मिल रही, है ना भैया, तो उसको कहा जाता है ऑनरेरी। क्या बोलते हैं उसको, ऑनरेरी। यानी कि इसको आप इजी भाषा में समझो, इजी लैंग्वेज में अगर आप समझो तो इसका मतलब होता है ऐसी कोई जॉब जिसमें आपको बहुत कुछ दिया जाता है सिवाय पेमेंट के, सिवाय पैसे के। खाली नाम की जो जॉब होती है, बिना पैसे की जो जॉब होती है, जो फिर एक तरीके से वॉलंटियरली जॉब हो गई, फ्री की जॉब हो गई, कि ऑफिस भी दे रखा है लेकिन पैसा नहीं दे रहे। तो हुजूर, ऑफिस दे दो, पैसा दे दो, ठीक है ना। हाँ जी, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑनरेरी कहा जाता है। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु सफर्स, अ पर्सन यानी कि एक इंसान जो पीड़ित है, इमेजिनरी इलनेस से, यानी कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ बीमारी है ही नहीं, लेकिन उस बेचारे ने अज्यूम कर रखा है, इमेजिन कर रखा है कि उसे कोई बीमारी है, बिना बात में, बिना बात में, पागलपन में। और वो इंसान बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, इसको बोलते हैं एंग्शियस, एंग्जियस, क्या बोलते हैं इसको हम, एंग्शियस, है ना भैया। एंग्शियस है किस चीज के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, लेकिन पागलों की तरह। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, स्पेलिंग ध्यान रखना है इसकी, हाइपोकॉन, है ना भैया, ड्रिएक, हाइपोकॉन्ड्रियक, ये इसकी स्पेलिंग होती है। ये इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक। तो ये इंसान वो होता है जो बीमारी कोई है ही नहीं लेकिन फिर भी मन में बसाए बैठा, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है। सो सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, यानी कि एक इंसान दिखावा कर रहा है, टू बी समबडी, कुछ होने का, ही इज नॉट, जो कि वो नहीं है। वो दिखावा कर रहा है, पाखंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है, किस चीज का, वो जो है नहीं, वो दिखाने का वो पाखंड कर रहा है ना, तो उसको बोलेंगे हम पाखंडी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं हिपोक्रिट, या फिर हिपोक्रिट, ठीक है ना। तो इसको भी लिख देते हैं जल्दी से। इसको क्या बोलते हैं भैया, हम हिपोक्रिट बोलते हैं, जो पाखंडी होता है। सो सिंपल, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कैन नॉट बी conquered, ऐसी कोई चीज जिसको जीता ना जा सके, है ना भैया, जिसको जीता ना जा सके, कॉन्कर्ड, जिसको हराया ना जा सके, है ना भैया। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनविंसिबल। क्या बोलते हैं उसको हम, इनविंसिबल। इनविंसिबल यानी कि जो अजेय है, क्या है भैया, अजेय, जिसको जीता नहीं जा सकता, सिंपल सी बात, तो उसको हम इनविंसिबल बोल देते हैं। नेक्स्ट है, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एक कोई ऐसी जगह जहां मनी को छापा जा रहा है, यानी कि पैसे को छापा जा रहा है, लेकिन लेकिन फर्जी नहीं है वो, बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की परमिशन से ही छापा जा रहा है। किसकी परमिशन से, गवर्नमेंट की परमिशन से ही इसको छापा जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, उसको हम बोलते हैं मिंट। सिंपल, क्या बोला जाता है उसको, मिंट बोला जाता है। मिंट का मतलब जहां पर पैसे को छापा जाता है, लेकिन लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं टकसाल, शायद, है ना। और गवर्नमेंट की परमिशन से ही छापा जा रहा है, ऐसा नहीं कि तुमने अपने घर में प्रिंटर लगा दिया और तुम कह रहे हो, लाओ 2-2 हजार का छाप देता हूँ, करा रहे अभी। हाँ जी भैया, अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ टू मच, स्पेशली हिज अपीयरेंस, ऐसा कोई इंसान जो तारीफ करता है खुद की ही, बहुत बहुत तारीफ करता है, टू मच, बहुत, स्पेशली जो उसकी अपीयरेंस है, जैसा वो दिखता है, जैसा वो दिखता है उसकी अगर वो तारीफ करता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को बोला जाता है नार्सिसिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट, है ना भैया। इंग्लिश लिख देते हैं उसकी, ये हो जाती है उसकी स्पेलिंग, नार्सिसिस्ट, ठीक है ना भैया। नेक्स्ट, ये स्पेलिंग एरर में आया भैया, वेल नून, नून गुड नून होती है वो तो, ये है वेल
नोन, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, ऐसा कोई इंसान जो जाना पहचाना है क्या होने के लिए, बुरा होने के लिए। अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, बहुत ही बेकार जिसकी इज्जत हो खराब, बेइज्जती बहुत ज्यादा हो, खराब इज्जत वाला इंसान, है ना। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनकी कोई इज्जत और कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन उनका नाम बहुत खराब होता है। उनके पास जाना है, गब्बर, गब्बर के पास मत जाना, वो बहुत ही खतरनाक है, डाकू है वो तो, है ना। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को कहा जाता है नोटोरियस। क्या बोलते हैं इसको हम, नोटोरियस। और एक चीज और समझो आप बहुत ही ध्यान से, कि ऐसा कोई वर्ड जिसके बाद में ओ यू एस आ जाए, तो वो जो ओ यू एस वाला वर्ड होता है वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो हमेशा एडजेक्टिव कहलाएगा। जितने भी वर्ड होते हैं जैसे कि फेमस, डेंजरस, तो वो सब क्या है, एडजेक्टिव है। सो सिंपल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो क्या करता है, कॉइन्स को कलेक्ट करता है। क्या करता है, कॉइन्स को कलेक्ट करता है। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं न्यूमिसमेटिस्ट। न्यूमिसमेटिस्ट, न्यूमिस, न्यूमिस मैटिस्ट। सिंपल सिंपल सिंपल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी कि बहुत सारी जो मछलियां हैं वो एक साथ तैर रही हैं, तो उनके उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, उनके उस ग्रुप को बोलते हैं शोल। क्या बोलते हैं बेटे, शॉल। ये वो शॉल नहीं है जो आप ओढ़ लेते हो सर्दियों में, वो जो शॉल होती है जिसको हम ओढ़ लेते हैं, वो क्या होती है, वो ऐसे कुछ होती है, ठीक है, शॉल, एस एच ए डब्ल्यू एल, है ना, शॉल। लेकिन ये है शोल, यानी कि बहुत सारी नंबर में, बहुत सारे मतलब बहुत सारी मछलियां एक साथ तैर रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम शोल बोलते हैं। सो सिंपल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि एक कोई ऐसी जगह जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खियों को पाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपियरी। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं अपियरी। सो सिंपल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ये स्पेलिंग एरर का है। अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड अम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, यानी कि एक कोई ऐसी प्लेस, ऐसी कोई जगह जहां पर हथियार और गोला बारूद और मिलिट्री के, सेना के और जो इक्विपमेंट होते हैं, तो गोले, बोले बोले, तोप गोले, क्या किए जाते हैं बेटे, स्टोर किए जाते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं आर्सनल। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आर्सनल, ठीक है ना। तो ये भी कितना सिंपल था, ये था एपियरी और ये था आर्सनल। सो सिंपल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। चलो पहले समझते हैं इसको। द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, किसी के जीवन की कहानी, किसी इंसान के जीवन की कहानी। तो लाइफ के लिए जो वर्ड होता है, लाइफ के लिए जो वर्ड होता है वो वर्ड होता है बेटे बायो। क्या होता है, बायो। और लिखने के लिए जो वर्ड होता है वो वर्ड क्या होता है, वो वर्ड होता है ग्राफी। वो वर्ड क्या होता है, वो वर्ड होता है ग्राफी। तो सिंपल सिंपल, ऐसी किसी जीवन की कहानी जो किसी और ने लिखी हो, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बायोग्राफी। क्या बन जाता है वो बन जाता है बेटे बायोग्राफी। समझे आप। और यहीं पे ये हो कि वो जो इंसान है उसने अपने जीवन की कहानी अपने आप लिखी है। कैसे लिखी है, अपने आप लिखी है। तो अपने आप के लिए क्या लगा देंगे इसमें, ऑटो लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटे, ऑटो लगा देंगे। तो अगर ये आ जाए कि किसी और ने कहानी लिखी है, तो बायोग्राफी। और ये आ जाएगा किसी इंसान ने अपने आप कहानी लिखी है, तो वो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, तो बायोग्राफी हो गई जीवन की कहानी, अपने आप लिख दी तो ये हो गया ऑटोबायोग्राफी, किसी और ने लिख दी तो वो सिंपल बायोग्राफी है। हाँ जी भैया। हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, जिप्सी होते हैं भटकने वाले लोग, नोमैद, है ना भैया। अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट। डेजर्ट, इस पे भी कंफ्यूजन होता है, एक डिजर्ट होता है, एक डेजर्ट होता है, अब जाके चैनल पे चेक कर लेना, है ना भैया। तो यानी कि ग्रुप है किसका है, लोगों का है, और उसमें कौन है, ट्रेडर्स भी हैं, और जो दर्शन करने जाने वाले हैं वो हैं, वो एक साथ जा रहे हैं किसी रेगिस्तान से होकर। तो उनको क्या बोलते हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारा सा शब्द होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, कैरावैन, और हिंदी में इसको बोलते हैं कारवां। क्या बोलते हैं इसको, कारवां बोलते हैं, ठीक है, कैरावैन। तो ये लोगों का एक ग्रुप होता है जो यात्रा पे निकला होता है, उसी को बोलते हैं कारवां। हम चलते गए,
और कारवां बनता चला गया। ठीक है ना? सो सिंपल। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट। आए है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस बहुत ही इसका बेहतरीन आंसर। ऐसा कोई आदमी जो जानता है बहुत कुछ बारे में, किसके बारे में? चीजों के बारे में। कैसी चीजों के बारे में? फूड हो गया, म्यूजिक हो गया और आर्ट हो गई। इसको बहुत ज्यादा जानकारी होती है आर्ट्स से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, फूड से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उन सब के बारे में। तो इसका सिंपल सिंपल सा आंसर बनता है कनॉइजर। क्या बनता है? कनॉइजर। सिंपल सिंपल, ठीक है ना? चलिए इसको लिख देते हैं पर। तो क्या कहेंगे ऐसे इंसान को? ऐसे इंसान को कहा जाता है कनॉइजर। क्या बोलते हैं उसको हम? कनॉइजर, है ना भैया? तो उसकी ये स्पेलिंग हो जाएगी, सिंपल सिंपल सी, कनॉइजर। नेक्स्ट, मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन। यानी कि ऐसा कोई आदमी जो बर्ताव करता है ज्यादातर किसकी तरह? औरतों की तरह। आदमी है लेकिन व्यवहार औरतों की तरह करेगा, और करना किसकी तरह चाहिए? आदमी की तुलना में वो व्यवहार किसकी तरह ज्यादा करता है? औरत की तरह ज्यादा व्यवहार करता है, और आदमी की तरह व्यवहार थोड़ा कम करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एफेमिनेट। क्या बोलते हैं उसको हम? एफेमिनेट। सिंपल सिंपल सा आंसर बन जाता है उसका। समझे आप? इफेमिनेट, उसको एफेमिनेट बोलते हैं। सो सिंपल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके से ये जो हमारा सेशन है, प्यारा सा सेशन है, वो ये यहाँ पे खत्म होता है, फिनिश होता है। बहुत जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि ये पार्ट 5 है। ठीक है? और ये जो चैनल है ये है दी इंग्लिश अल्फा। ठीक है ना? और हम किस किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 200 ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है? और बहुत ही आसान तरीके से उनके जो कंसेप्ट्स हैं उनको जानेंगे, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन करके अगर पॉसिबल होगा तो उसको भी सीखेंगे। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में जुड़े रहिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।